महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 30। अब तक आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं, धन्य मैं नहीं देवी, धन्य तो आप हैं जो मेरे सम्मान के लिए धराधाम पर अवतार लेना स्वीकार की। अब आगे देखिए। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर देवर्षि नारद ने हंसकर कहा, प्रभु आप भी माता के भय से माता जी की प्रशंसा करने लगे। इतना सुनते ही श्री राधा जी क्रोधित हो उठी और क्रोध भरे स्वर में बोलती हैं, देवर्षि। तब देवर्षि नारद जी क्षमा याचना करते हुए बोले, क्षमा माते क्षमा, मैं तो बालक हूं। आप तो जानती हैं कि बालक का मन चंचल होता है, जो मेरे मन में आता है मैं कह देता हूं। नारद जी के विनोद भरे शब्दों को सुनकर राधा जी मुस्कुराने लगी। तदोपरांत सभी देवताओं और देवी पृथ्वी की ओर देखकर देवेश्वर भगवान ने कहा, सभी देवतागण और देवी पृथ्वी आप सभी निर्भय होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। समय उपस्थित होने पर स्वयं मैं और देवी राधा धराधाम पर प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर देवी पृथ्वी सहित सभी देवतागण संतोष के साथ प्रस्थान करते हैं, किंतु देवर्षि नारद रुक जाते हैं और श्री राधा के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, माते यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछूं। तब श्री राधा जी ने कहा, कहिए देवर्षि। आज्ञा मिलने पर देवर्षि नारद ने कहा, माते आपके मस्तक पर उभरी चिंता की रेखाएं देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप पृथ्वी लोक पर नहीं जाना चाहती। अच्छा माते, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। नारद जी के चले जाने के पश्चात श्री राधा जी चिंतित हो जाती हैं। उन्हें चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे आप क्यों चिंतित हैं? तब श्री राधा जी बोली, प्रभु पृथ्वी लोक पर मेरा पूर्ण मनोरंजन कैसे होगा, यही मेरी चिंता का विषय है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित गोपियों से कहा, देवियों इस घड़ी श्री राधा जी का मन स्थिर नहीं है, अतः तुम सभी सखियां भांति भांति से इनका मनोरंजन करो। सभी सखियां राधा जी को पाद कर झूले पर बिठाती हैं, झुलाती हैं और गीत गाती हैं। एक ओर खड़े भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं। गति समाप्त होते ही अचानक श्री कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और विरजा गोपी के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर अपनी सखियों से घिरी हुई राधा जी झूला झूल रही हैं। श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, इस बात का उन्हें आभास भी नहीं है। तभी एक सखी श्री राधा से कहती हैं, यह तो बताओ सखी कि क्या आप गोपेश्वर भगवान से रुष्ट हो गई हैं, जो उनसे बात नहीं कर रही हैं? तभी दूसरी सखी बोली, रे बावरियों तुम सब क्या कह रही हो? हमारे प्रभु कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। देखती नहीं, यह क्षण मंद मुस्कान उनके होठों पर विराजित है। रूठी तो हमारी राधा रानी हुई हैं, देख नहीं रहे हो इनके मुखमंडल पर क्रोध की लालिमा छाई हुई है। तब पहली सखी पुनः बोली, किंतु हमारी प्यारी सखी रुष्ट क्यों है? यह सुनकर पहली सखी ने कहा, कदाचित हमारी प्यारी सखी को देवर्षि नारद पर क्रोध आ गया था और वह क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। तत्पश्चात तीसरी सखी ने कहा, तभी तो मैं विचार कर कह रही थी कि हमारी प्यारी सखी का मन इतना खिन्न क्यों है। उसी समय चौथी सखी का आगमन होता है। चौथी सखी के आगमन से क्या राधा जी का क्रोध शांत हुआ? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।